के मल्टीपल डैशबोर्ड मिल जाएंगे आपको। जिस लिहाज से डैशबोर्ड चाहिए उस लिहाज का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। लाइव प्रीव्यू चेक कर लो कि लाइव प्रीव्यू किस तरीके का आ रहा है डैशबोर्ड का, ठीक है। उसका लाइव प्रीव्यू चेक कर कर डाउनलोड हो रहा होगा। कुछ डैशबोर्ड पेड होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। जो भी आपकी मर्जी, डैशबोर्ड डाउनलोड लिख सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट करना है वो लिख कर सर्च कर सकते हो। ये एक डैशबोर्ड होता है आपके पास एस बी एडमिन के नाम से। तो एस बी एडमिन का डैशबोर्ड अगर मैं सर्च करूं तो वहां पर ये वाले डैशबोर्ड आपको मिल जाएंगे। ये जो डैशबोर्ड क्रिएट हुए हुए होते हैं ये बूटस्ट्रैप, CSS, HTML इन सब से क्रिएट हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ये वाले डैशबोर्ड को लाइव प्रीव्यू देखना है देख लो। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है जिसके ऊपर हमने काम करना है एडमिन का, ठीक है। फिर हॉस्पिटल का इसमें बहुत सारी चेंजेस करेंगे हम। जो चीजें रखनी है रखेंगे, नहीं रखनी नहीं रखेंगे। लाइव रिव्यू चेक करवाओ तो यहाँ पर देखो, ये फुल स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर ऐसा नजर आएगा। टैबलेट स्क्रीन पर फुल डैशबोर्ड क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ऐसा नजर आएगा। अब ये जो डैशबोर्ड है इधर क्या होंगे, हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे। हम मल्टीपल यहाँ पर जो है ना चेंजेस करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से चेंजेस करेंगे। हमें क्या चीज रखनी है क्या नहीं रखनी, ठीक है। लॉगिन पेज होगा, एडमिन की प्रोफाइल बनाएंगे, ये सारी चीजें हमें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें मौजूद होंगी। इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर ये डाउनलोड होकर आ गया। हमें पता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर क्रिएट होता है, PHP का जैम के अंदर, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो ये जो SB एडमिन मैंने डाउनलोड किया है इसका पूरा फोल्डर यहाँ से कट कर कर मैं यहाँ पर ले जाती हूँ C ड्राइव में, ठीक है। जैम के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। फोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ, क्या है, बैच कोड AI 2024 09B, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आकर मैं इस डैशबोर्ड का फोल्डर कर देती हूँ। ये रार फाइल जिप की फाइल बनकर आई है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करवा लेती हूँ। अब इसके अंदर जो फोल्डर जो एक्सट्रैक्ट होकर आएगा ना, इसके अंदर जो फाइल्स होंगी .html की फाइल्स होंगी, ठीक है। उसको मैंने कन्वर्ट करना है, टेम्पलेट को इंटीग्रेट करवाने किसके अंदर, PHP के अंदर। तो वो हमने ये सारी फाइल्स जो जो जिस जिस फाइल पर हमें काम करना होगा उन सबको हम कॉपी करेंगे अपनी PHP की फाइल के अंदर। आ रही है बात समझ में। ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है जब तक मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम रख देती हूँ, प्रोजेक्ट के नाम से हम फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी PHP की सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट होकर आ गए, इसको मैं ओपन करूँ, हो रहा है अभी। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जिप की फाइल डिलीट कर दो, रखने की जरूरत नहीं है। या रखना चाहते हो तो रख लो, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट होकर आ गया पर 9B के अंदर, ठीक है। ये आ गया एक्सट्रैक्ट होकर। अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊं तो इसके अंदर सारी देखो HTML की फाइल्स हैं, सारी HTML की फाइल्स हैं। अगर मैं HTML का लॉगिन पेज दिखाऊं तो इसके अंदर मेरे पास मुझे एक लॉगिन पेज भी बना बनाया मिल जाएगा। मिल गया लॉगिन पेज, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इंडेक्स का पेज अगर मैं खोलूं इसका, तो इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक पेज होता है
ब्लैंक पेज के अंदर सिर्फ डैशबोर्ड का क्या आता है, हमारे पास हेडर आता है और फुटर आता है। देखो कॉपीराइट लिखा हुआ है फुटर पर, ये चीज आ रही होती है डैशबोर्ड के अंदर। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं, डैशबोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं आता। ब्लैंक पेज के अंदर ये लॉगिन पेज होता है, ये सारी चीजें आती है। हेडर, ये साइड बार और फुटर, ये आ रहा होता है डैशबोर्ड के अंदर, ये फुटर, ठीक है, ब्लैंक पेज के अंदर। बाकी हमारे पास, मुझे कार्ड्स लेने हैं तो कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स अलग से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारी पेजेस हम किसके हैं, डॉट एच टी एम एल की हैं। इंडेक्स पर जाओ तो इंडेक्स पर ये पूरा डैशबोर्ड क्रिएट होता है। यहाँ से मुझे क्या चीजें लेनी है, क्या रखनी है, वो हम देखेंगे। ये जो ऊपर ये वाले जो कार्ड्स बने हुए हैं ना, पेंडिंग रिक्वेस्ट, टास्क, ये सारे कार्ड्स हम लेंगे ताकि हमें इसके अंदर उसका स्टेटस पता चलता रहे कि हमारे पास काउंट कितना है। हॉस्पिटल का काउंट कितना है हमारे डैशबोर्ड में, पेशेंट का कितना काउंट है, ये सारा काउंट पता लगाने के लिए हम ये कार्ड्स उठा लेंगे अपने इंडेक्स के पेज के अंदर, ठीक है। बाकी हेडर फुटर ये सारी चीजें तो हर पेज पर लगानी है, ठीक है। तो हम इसका स्लाइस बनाकर रखेंगे पीएचपी की फाइल्स पे। ये हमारा कुछ एचटीएमएल के पेजेस हैं। अब एचटीएमएल पर तो हमने काम करना नहीं है, पीएचपी पर काम करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के नाम के फोल्डर को मैं खुलवा लेती हूँ वीएस कोड पर, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम का जो फोल्डर है, इसको हम खुलवा लेते हैं वीएस कोड पर। ये खुलकर आ गया। अब इसके अंदर जो भी फाइल्स क्रिएट होंगी, ठीक है, वो उस एचटीएमएल की फाइल से मैं लेकर आऊंगी। कैसे हम स्लाइस करेंगे, हम यहाँ पर एक हेडर रख लेते हैं जिसके अंदर हम हेडर रखेंगे, ठीक है। हेडर डॉट पीएचपी की फाइल बना दी मैंने, एक फुटर बना देती हूँ। क्योंकि हम स्लाइस करके क्यों रख रहे हैं, जैसे हम कनेक्शन की फाइल अलग से बना लेते हैं और उसको खाली इंक्लूड करवाते रहते हैं हर पेज पर। तो पूरा पूरा कोड हर पेज पर लिखने के बजाय हेडर फुटर के कोड को अलग से रख कर दो फाइल्स के अंदर, और हर फाइल पर लगाना होता है हेडर फुटर। तो क्या करोगे, इंक्लूड करवाते रहोगे, ठीक है, हर पेज पर। इसी तरीके से कनेक्शन की फाइल जैसे हम अलग स्लाइस बनाकर रखते हैं, तो कनेक्शन की फाइल हम अलग से स्लाइस बनाकर यहाँ पर रख देंगे कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। हेडर के अंदर क्या चीजें होंगी, हेडर के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पर हमारे पास ये रहा, इसके अंदर से ये जो ब्लैंक पेज है ना, ये पूरा का पूरा मैं लेकर आ जाती हूँ हेडर के अंदर। अब ये इसमें से फुटर हटाने, हेडर के अंदर से मुझे क्या चाहिए, हेडर का सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस पेज को हम किस तरीके से ओपन करवाएंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको हम ओपन करवाएंगे वीएस कोड पर। हम ब्लैंक पर आते हैं, इसको मैं ओपन करवा लेती हूँ, ओपन विथ वीएस कोड, ठीक है। क्योंकि इसका कोड मुझे लेना है। देखो एचटीएमएल की फाइल है, इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, पीएचपी की फाइल के अंदर। अब मुझे इसमें से क्या क्या चीजें लेनी है, फुटर नहीं लेना, बाकी सारा हेडर सेक्शन मुझे चाहिए। तो फुटर का कहाँ से स्टार्ट होगा, आप फाइंड कर लो कि फुटर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो फुटर का सेक्शन, मेन कंटेंट का सेक्शन यहाँ बंद हो रहा है। फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मेन जो सेक्शन था ये यहाँ पर बंद हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कंटेंट का सेक्शन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बंद हो रहा है। ये इतना सा कंटेंट का हिस्सा है ब्लैंक पेज के अंदर। अगर आप इंडेक्स का पेज खोलोगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा इंडेक्स के पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टॉप बार यहाँ पर एंड हो रही है, तो यहाँ से उठाओगे पूरा ऊपर तक, पूरा ऊपर तक उठाया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर हेडर में जाकर पेस्ट कर दिया पेस्ट, ठीक है। सारे लिंक्स वगैरह सब लगाओगे। इसके अलावा फुटर में क्या रखना है, फुटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने देखा था, ये रहा हमारा फुटर स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम उठाएंगे नीचे तक, सारे लिंक्स लोगे, HTML के क्लोजिंग टैग तक लोगे, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग टैग हेडर में खुल रहा है तो क्लोजिंग टैग मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ फुटर। यह हमारे पास फुटर में पेस्ट कर दिया मैंने, वो हेडर में पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं ये हेडर की फाइल को ओपन कर दिखाऊं, तो हमारा जैम सर्वर ओपन हुआ हुआ है और हमारे पास पोर्ट एड्रेस क्या आ रही है, 80 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ओपन करूं,
अपने हेडर की फाइल को। तो हम कैसे ओपन करते हैं, 84 एड्रेस, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, 2024-09B। इसके अंदर एक और फोल्डर है किस नाम का, प्रोजेक्ट्स के नाम का, ठीक है। और फाइल कौन सी बनाई हुई है हमने, header.php, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके का कुछ हेडर है, हेडर इस तरीके का है। अब इसमें क्या हो रहा है, लिंक्स तो लगे हुए लेकिन वो लिंक्स आ रहे कहाँ से इसको नहीं पता चल रहा। समझ आ रही है बात, लिंक्स लगे हुए तो हैं, हमने लिंक सारे कॉपी किए थे, आ रहे कहाँ से वो लिंक नहीं पता चल रहा है। तो हमें क्या करना है, ये देखो ये कुछ फोल्डर्स बने हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर, वेंडर का, सीएसएस का, इमेजेस का, ये सारी चीजें इन फोल्डर्स के अंदर से आ रही हैं। सीएसएस के अंदर सीएसएस मौजूद होगी, उनके लिंक्स यहाँ से आ रहे हैं, जेएस के अंदर जेएस लिंक होंगे। तो ये सारे फोल्डर मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में ले जाओ जो हमने बनाया प्रोजेक्ट नाम का, इधर जाकर पेस्ट कर दिए सारे फोल्डर मैंने, ठीक है। यहाँ से सारे क्या हो जाएंगे, लिंक्स हो जाएंगे। अगर मैं लिंक्स को चेक करवाऊं तो कोई भी लिंक जो भी आ रहा है उसका पाथ देखो, ये वेंडर के फोल्डर से आ रहा है, जेक्यूरी का लिंक। बूटस्ट्रैप का ये लिंक कहाँ से आ रहा है, वेंडर के फोल्डर से आ रहा है। ये लिंक कहाँ से आ रहा है, जेएस के फोल्डर से आ रहा है। तो ये फोल्डर्स तो हमारे पास थे ही नहीं, इसीलिए हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा था, खराब सा। जब ये सारे फोल्डर हमारे पास आ चुके हैं तो आप देखो यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये प्रॉपर वैसे ही दिख रहा है जैसे एचटीएमएल में दिख रहा था। ये तो था हेडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फुटर नहीं आया, फुटर कहाँ पर आएगा, फुटर के पेज पर। तो यहाँ पर अगर मैं फुटर को ओपन करवाऊं, footer.php, तो फुटर में क्या चीज आएंगी, फुटर में खाली ये चीज आ रही है। अब फुटर में लिंक का अच्छा रुको, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स की, index.php की, ठीक है। इसके अंदर फुटर और हेडर को क्या करवा देंगे, इंक्लूड करवा देंगे। तो पीएचपी का कोड हम खोलते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर टॉप पर क्या इंक्लूड करवाएंगे, हेडर को, और बॉटम पे इंक्लूड करवाएंगे हम फुटर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडर का पेज ले लेती हूँ, header.php। इसी तरीके से इंक्लूड करवाती हूँ, कॉपी किया मैंने, नीचे इंक्लूड करवाने हैं मुझे, किसको इंक्लूड करवाना है, फुटर को। बीच में हमारा कंटेंट का काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ footer.php। यहाँ पर आकर मैं इंडेक्स की फाइल खोलूँ, ये देखो इंडेक्स की फाइल पर देखो फुटर भी आ गया और हमारा हेडर भी आ गया, ठीक है। अब बीच में जो कंटेंट है, बीच का कंटेंट मुझे कहा था कि हमने कुछ इस तरीके का कंटेंट, जैसे ये ब्लैंक पेज लिखा हुआ है वो मैंने नहीं उठाया था, ठीक है। मुझे बीच के कंटेंट में क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। बीच के कंटेंट में हम लेंगे इंडेक्स के पेज से का, इंडेक्स के पेज से हम ये सारा कंटेंट नहीं लेंगे बीच से, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये 4 कार्ड्स चाहिए, ये 4 कार्ड्स उठाने। तो कैसे उठाएंगे भाई, इसका कोड ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट का ही काम है, ओपन विथ कोड करते हैं, ये आ गया। अब बीच का कंटेंट चाहिए, अब कंटेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि हमारी नैप कहाँ पर बंद होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। देखो ये रहा टॉपर, यहाँ से बंद हो रहा है, देखो कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड। अगर मैं इसको पेज को रन करूं, जो मैंने इंडेक्स का पेज किया था, तो मैंने कहाँ पे चीजें उठानी है, देखो ये डैशबोर्ड लिखा हुआ आ गया। डैशबोर्ड के बाद मुझे ये 4 कार्ड्स चाहिए। अब 4 कार्ड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अर्निंग मंथली से स्टार्ट होकर पेंडिंग रिक्वेस्ट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 कार्ड आप यहाँ पर सर्च करो, देखो डैशबोर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिफ यहाँ पर जा रही है पर बहुत नीचे जाकर बंद होगी, ये याद रखना। ये रॉ बन गई, रॉ शुरू हो गई अर्निंग की, ठीक है, एनुअल अर्निंग की। ये सारे कार्ड सारे, लास्ट कार्ड क्या था, पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब पेंडिंग रिक्वेस्ट का कार्ड कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर। ये पूरे कंटेंट देखो यहाँ बंद हो रही है, ये रॉ है,
ठीक है, ये रॉ है जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, 4 कार्ड आ रहे हैं। और उस रॉ से ऊपर एक हेडिंग डली हुई है, ये सारी जर्नल रिपोर्ट वगैरह की, ये देखो ये यहाँ से, ये जर्नल रिपोर्ट, ये डैशबोर्ड, ये हेडिंग्स, ठीक है। तो इसको भी उठाने हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से उठाएंगे। अब ये वाली डिफ हमें खुद बंद करनी होगी, क्योंकि ये और भी नीचे काम हुआ हुआ है, तब जाकर बंद हो रही है, कंटेनर फ्लूट की डिफ है। ये हम यहाँ से ये वाली रॉ उठाएंगे कंटेंट की, और ये वाली टिप उठाएंगे, यहाँ से मैंने कॉपी किया। और कहाँ रखेंगे, इंडेक्स के पेज पर आकर इनको इंक्लूड करवाया था, इसके दरमियान में ये रख दो इस तरीके से। क्योंकि हमें पता है पीएचपी एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है, हम कहीं पर भी एचटीएमएल खोल बंद कर सकते हैं। अब मैंने कहा था ये डिफ मैंने उठाई है, पर ये डिफ कहीं बंद नहीं होगी, मैं फॉर्मेट कर दूं, फॉर्मेट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये डिफ मुझे बंद करनी पड़ेगी खुद से, इसके बाद एक डिफ हमारी बंद नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर आकर इस डिफ को क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब आकर आकर मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट पीएचपी के पेज को रिफ्रेश करूँ, तो देखो ये कार्ड्स आ गए मेरे पास, जो मैं चाह रही थी कि हमारे इस पेज पर ये कार्ड्स आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम ये कहाँ पर इंटीग्रेट हो गया है, पीएचपी के अंदर इंटीग्रेट हो गया एचटीएमएल की फाइल। अब यहाँ पर मुझे चेंजेस करनी है, किस लिहाज से, अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से। जैसे मैंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन सिस्टम पर काम करवाऊंगी, तो उस लिहाज से मुझे यहाँ पर क्या करनी है, चेंजेस। अब हमें पता है कि ये हेडर का पोर्शन है, हेडर की फाइल में लगा हुआ है, तो हम चेंजेस कहाँ पर जाकर करेंगे, हेडर डॉट पीएचपी के अंदर जाकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, HTML की फाइल को क्लोज कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, जब हम लॉगिन वगैरह बना रहे होंगे फिर हम लॉगिन वगैरह पर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, हेडर डॉट पीएचपी के अंदर इंडेक्स भी बंद कर देती हूँ, फुटर भी बंद कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस क्या करनी है, हमने डैशबोर्ड अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ये लिखा हुआ है एसबी एडमिन, यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देती हूँ एसबी एडमिन। ये तो टाइटल दिया हुआ है, टाइटल के अंदर भी यहाँ पर एसबी एडमिन का नाम छोड़कर मैं रख देती हूँ यही नाम मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आकर रख देते हैं जे, ये जो लिखा हुआ है एसबी एडमिन 2। मुझे सब नहीं, सुपर स्क्रिप्ट का टैग नहीं चाहिए, रिमूव कर दो। ये देखो लिखा हुआ आ गया वैक्सीनेशन सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डैशबोर्ड है, इंटरफेस के अंदर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, यूटिलिटीज आ रही है, ये सारे ड्रॉप डाउन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है इंटरफेस, ठीक है, नहीं चाहिए, इसकी हेडिंग रिमूव कर दो। एचआर की लाइन चाहिए तो लगे रहने दो, एचआर की ये जो लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हटाने तो हटा दो। अब ये लिखा हुआ है कंपोनेंट, अब इसका क्या बना हुआ है, एक ड्रॉप डाउन, मुझे ड्रॉप डाउन की नीड नहीं है, तो ये जो एल आई के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन की डिव बनी हुई है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ड्रॉप डाउन की कुछ क्लासेस यूज हो रही है, इन क्लासेस को मैं क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। अब HTML CSS पढ़कर आ चुके हो, अब क्या चीज हटानी है, क्या चीज, कौन सी क्लास नहीं हटानी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंपोनेंट्स की जगह पर मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले मुझे क्या नजर आएगा, हॉस्पिटल्स नजर आएंगे, हॉस्पिटल्स का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम नजर आएगा, देखो हॉस्पिटल नजर आ गए। अब बराबर में आइकन लगा हुआ है सेटिंग्स का, इन आइकन्स को पता है फॉन्ट ऑसम के आइकन्स लगाते हैं, ठीक है। तो इन आइकन्स को आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हो। आइकन कहाँ लगा हुआ है, ये एल आई है, ये आइकन की एल आई आ रही है, इस एल आई को आप चेंज कर दो, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से आइकन चेंज कर दो, तो आइकन भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। मैं एक कर कर दिखा देती हूँ, बाकी आप आइकन्स खुद ही चेंज करते रहे। यहाँ पर मैं चले जाती हूँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, लिंक्स लगे हुए होंगे फॉन्ट ऑसम के सारे, जभी तो आइकन्स मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक आइकन उठा लेते हैं हम, कोई भी आइकन आ जाए।
ठीक है, इस तरीके का कोई भी आइकन उठाया मैंने, इस कोड को मैंने कॉपी किया। अब ये कोड कहाँ लगा दूं, इस एलआई की जगह पर पेस्ट कर दो, कर दिया। अब यहाँ पर अगर आकर मैं क्या करूं, रिफ्रेश करूं, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, रिफ्रेश करूं तो देखो आइकन चेंज हुआ, आइकन अब नजर नहीं आ रहा, आ रहा है नजर, नहीं आ रहा, तो इसमें क्या मसला होगा। कंट्रोल सेट किया, देखो इसमें ना ये जो क्लास लगी हुई है फास्ट की, इस क्लास का मसला है। इस क्लास का अगर मसला है तो आप क्या करोगे, ये जो आपका आइकन लगाया है इससे पहले आप एक क्लास लगा दो, एफ। अब इसमें कौन से वो हुए मैं क्या कहते हैं, वर्जन का मसला आ रहा होता है ना, तो उसकी क्लासेस देखनी पड़ती है। इसमें से कोई और देखते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा वर्जन लगे मैं उसका मसला आ रहा है, ठीक है, वरना ये आइकन्स लग जाएंगे। देखो ये वाला मेडिकल का लगा हुआ है नीचे आइकन, कहाँ पर आ रहा है, हमें डैशबोर्ड से चेंजेस करने लगता है। एफ ए हाउस मेडिकल, यहाँ पर लिख देती हूँ, जो हमने वहां से क्लास उठाई थी, ये वाली क्लास। इस पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, एफ ए हाउस मेडिकल, ठीक है। तो अगर आप एफ ए कॉक को हटाकर यहाँ पर मैं लिखती हूँ माइनस मेडिकल। अब बात वही है, उसका मसला आ रहा है। इस आइकन्स को देखते हैं हम बाद में, ठीक है। हॉस्पिटल आ गया, इसका ड्रॉप डाउन हट गया, देखो यहाँ से ड्रॉप डाउन हट गया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, हॉस्पिटल्स के बाद मुझे क्या शो होने चाहिए, पेशेंट्स शो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप उस लिहाज से चेंजेस कर दो। यहाँ पर देखो इसका भी क्या करोगे, एलआई के अंदर से ये ड्रॉप डाउन हटाओगे, ड्रॉप डाउन की नीड नहीं है। ये क्लासेस हटा दो ड्रॉप डाउन वाली, ये सारी क्लासेस हटा दो, ठीक है। इसकी जगह पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, पेशेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, सब पूरा क्रड। ये जो हॉस्पिटल लिख रही हूँ, पेशेंट लिख रही हूँ, इसका पूरा पूरा क्रड बनेगा। अपडेट, डिलीट, अपडेट, वो मॉडिफाई, इंसर्ट, ये सारी चीजें हो रही होंगी इसके अंदर, ठीक है। पूरा पूरा क्रड क्रिएट करना है पेशेंट का, हॉस्पिटल्स का, ठीक है। ये पेशेंट्स आ गए हमारे पास, ये वाली लाइंस मुझे नहीं चाहिए, पेजेस का ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो ये हटा, ठीक है, इसकी नीड नहीं। पेशेंट के बाद अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंटमेंट कौन सा पेशेंट ले रहा है, किस वक्त ले रहा है, वो सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इसका भी ड्रॉप डाउन हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट्स चाहिए। अपॉइंटमेंट्स का पूरा क्रड देखना है कि पेशेंट कब अपॉइंटमेंट ले रहा है, किस हॉस्पिटल के लिए ले रहा है, और किस वैक्सीनेशन के लिए ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोविड का सारी डिटेल आ जाएगी कि कोविड टेस्ट हमारे पास कौन कौन सा अवेलेबल है, हुए हैं नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखो चेंज हो गए। अब यहाँ पर मुझे टेबल्स की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं एक वेबसाइट, कि हम अपनी वेबसाइट पर मूव कर सके। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उधर क्या शो होगा, जो मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल और पेशेंट होंगे वही मुझे वेबसाइट पर शो होंगे, ठीक है। एक डिफ और बनानी है, यानी कि एक एलआई और बनानी है, किसके लिए, लॉग आउट के लिए, यानी कि साइन आउट के लिए। जैसे ही लॉग इन करेगा एडमिन तो वो इस डैशबोर्ड पर आ सकता है, लॉग इन किए बगैर इस डैशबोर्ड पर नहीं आया जा सकता।
वो काम अभी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइन अप, ठीक है। तो एक डिव बना ली साइन। अच्छा, ये वाली चीज हटानी है तो हटा दो, नहीं हटानी तो लगे रहने दो। इससे क्या हो रहा है, ये जो हमारी साइड बार है ना, ये ओपन और क्लोज हो रही है इस तरीके से। देखो, क्लोज हो गई, ओपन हो गई बटन के क्लिक के ऊपर, ठीक है। फिर हटाने हटा दो, नहीं हटाना तो लगे रहने दो। अब इस पर सबसे पहले क्या काम करना है, एडमिन की प्रोफाइल का काम करेंगे। एडमिन की प्रोफाइल का या लॉगिन का काम करो, कि एडमिन लॉगिन करेगा तो क्या होगा, हमारे पास इस डैशबोर्ड पर आ सकता है। एडमिन लॉगिन ना करे तो इस डैशबोर्ड पर नहीं आ सकता, ठीक है। किस तरीके से वो काम करेंगे, सबसे पहले आप कनेक्टिविटी बनानी है हमने किसके साथ, सर्वर के साथ। तो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए सर्वर पर आ जाओ, लोकल होस्ट :80 और क्या है, PHP माय एडमिन। सबसे पहले आप कनेक्टिविटी क्रिएट करवा लो, ठीक है, अपने पेजेस की, अपने प्रोजेक्ट की को कनेक्ट करवा लो डेटाबेस से। फिर डेटाबेस के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, ताकि हम क्या करवा सके, एडमिन की प्रोफाइल का काम करवा सके और लॉगिन बना सके, लॉगिन रजिस्टर का काम करवा सके, ठीक है। ये डैश हमारा वो खुलकर आ गया। यहाँ पर आकर एक मैं बना लेती हूँ डेटाबेस। डेटाबेस में क्रिएट कर रही हूँ AI09B प्रोजेक्ट के नाम से क्रिएट कर, ठीक है। ये डेटाबेस मैंने यहाँ से क्रिएट किया। अब इस डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करवाओगे, जैसे हम हमेशा करवाते आए CRUD के अंदर, जैसे हमने करवाई थी। कनेक्शन की फाइल में जाएंगे, PHP को ओपन करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे। अब ये बताओ यहाँ पर मुझे क्या क्या देना है। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ मैं कनेक्ट के नाम से, जिस भी नाम से आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कौन सा फंक्शन चलता है कनेक्टिविटी करवाने के लिए, हमने पूरी CRUD बनाई थी ना। बताओ कनेक्शन के लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, PHP के अंदर कौन सा फंक्शन होता है, जल्दी बताओ। कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा फंक्शन चलता है PHP का, सब भूल कर आए हो क्या 4 दिनों, इतनी तो छुट्टियां भी नहीं मिली तुम लोगों को, हफ्ते की छुट्टी थी खाली। माई SQLi _कनेक्ट का फंक्शन नहीं चलता, इसके अंदर कितनी चीजें पास करते हैं, इसके अंदर कितनी चीजें पास करते हैं, कौन कौन सी 3, लोकल होस्ट क्या कहलाता है, सर्वर का नाम पहले तो, सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। उसके बाद यूजर नेम क्या देते हैं, रूट। उसके बाद पासवर्ड क्या देते हैं, एम्प्टी। उसके बाद क्या देते हैं, डेटाबेस का नाम, जो अभी हमने रखा डेटाबेस का नाम। ये 4 चीजें पास होती है कनेक्शन की फाइल में। अगर इस कनेक्शन को मैंने हेडर इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करवाना है तो इंक्लूड का फंक्शन चलाया हुआ है ऊपर, इसी के नीचे एक और इंक्लूड लगा दो। किसका, क्या इंक्लूड करवाने, किस नाम से फाइल क्रिएट की हुई है, connection.php। यहाँ पर अगर आकर मैं इंडेक्स की फाइल को रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया, इसीलिए कोई एरर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर कनेक्शन की फाइल पर हमारे डेटाबेस का नाम गलत होगा तो यहाँ पर मुझे एरर शो करेगा, कर दिया उसने एरर शो, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें गलत होंगी कनेक्शन की फाइल में, तो यहाँ पर एरर शो होगा, फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं करवा सकते, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पर मैंने बोला कि हम 3 रोल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आकर एक टेबल मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेती हूँ एडमिन का। ठीक है, तो यहाँ पर आकर एडमिन के नाम से मैं टेबल बना रही हूँ। इसके अंदर एडमिन की चीजें रखते हैं हम। कितनी चीजें रखेंगे? आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसकी इमेज। तो 5 फील्ड्स रखनी है। 5 फील्ड्स हम ले लेते हैं। इमेज अभी यहाँ से नहीं डालूंगी, जब एडमिन की प्रोफाइल सेट करेंगे ना हम, वहां से हम उसकी इमेज को वो करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आईडी रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं एडमिन का। ठीक है, ईमेल रख लेते हैं, पासवर्ड रख देते हैं और इमेज। ठीक है, इंटीजर ही होगी आईडी, वार्चार ईमेल, वार्चार पासवर्ड, वार्चार इमेज भी क्या होगी हमारे पास, वार्चार। यहाँ पर मैं 50 लेंथ ले लेती हूँ इसकी। इसकी लेंथ भी मैंने 50 ले ली। इमेज की लेंथ मैं ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि इमेज का पाथ कितना बड़ा हो ये नहीं पता। तो डेटाबेस के अंदर इमेज का पाथ जाएगा और मुझे शो कहाँ पर होगी इमेज? पीएचपी के अंदर। जैसे हमने पीएचपी की फाइल को रन नहीं किया, वहां पर शो हो रही होगी। आईडी ऑटो जनरेट कर दी, प्राइमरी की क्रिएट कर ली। ठीक है, सेव कर लिया रिकॉर्ड को। तो ये हमने एक एडमिन का टेबल क्रिएट कर लिया। अब इस एडमिन के टेबल के अंदर ना मैं यहाँ पर आकर एक एडमिन को, बाय डिफॉल्ट हमें एडमिन को क्या करना पड़ता है, खुद से इंसर्ट कर कर देना पड़ता है ताकि उसी ईमेल और पासवर्ड से एडमिन लॉगिन करे जो डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एडमिन ही रख लेती हूँ इसका नाम। ईमेल रख देते हैं हम admin@gmail.com। पासवर्ड पर दे देती हूँ admin123। इमेज अभी मैं दे, ठीक है, इमेज कब देंगे हम? जब पीएचपी से क्रड बनाएंगे, इसकी प्रोफाइल सेट करेंगे, तब हम इमेज यहाँ पर दे दोगे। एडमिन आ गया। अब जो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड यहाँ पर मौजूद है ना, उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करने पर एडमिन अपने डैशबोर्ड में आएगा। या एडमिन का पूरा डैशबोर्ड है। अगर ये ईमेल और पासवर्ड वो नहीं देगा, गलत ईमेल पासवर्ड देगा, तो उसको लॉगिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको लॉगिन होकर कहाँ नहीं आना चाहिए? इस index.php पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास लॉगिन पेज मौजूद है। लॉगिन पेज मौजूद है, login.php। इसी का कोड हम लेंगे। इसको मैं खुलवा लेती हूँ VS कोड पर। ये login.html है। ठीक है, इसका पूरा कोड मैंने कॉपी किया। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करती हूँ login.php के नाम से। यहाँ पर आकर इस कोड को मैंने कर दिया पेस्ट। अब login.php को अगर मैं यहाँ पर ओपन करवाऊं, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने ओपन करवाया login.php, तो कुछ इस तरीके से आ रहे। ये जो फील्ड्स है ये पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, तो इसको प्रॉपर कर लेते हैं। ये लॉगिन विद गूगल, फेसबुक, ये सब हटा देते हैं, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। रिमेम्बर मी, बस ये 2 फील्ड्स रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ये चीजें इतनी छोटी क्यों आ रही है। तो यहाँ पर देखो वेलकम बैक आ रहा है मेरे पास, ये रही हेडिंग। तो वेलकम बैक की जगह पर मैं यहाँ पर रख देती हूँ क्या पेज बन रहा है ये, एडमिन लॉगिन का पेज बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एडमिन लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये देखो LG6 हुआ हुआ है, जबकि मुझे पूरे 12 की विड्थ पर लेना है। हमें पता है कि हम कितने कॉलम्स ले सकते हैं एक रॉ के अंदर, तो हम उतने कॉलम ले लेंगे। ये इमेज लगी हुई है 6 पर जो कि आ नहीं रही, थी इसको हटाओ और इसको कर दो LG12। ये देखो फुल वेट पर चली गई सारी चीजें। ठीक है, अब ये क्लासेस का पता होना चाहिए। पूरी 6 महीने HTML CSS पढ़कर आए हो ताकि आप चेंजेस कर सको। अब ये 2 फील्ड्स आ रही है ईमेल एड्रेस की, ठीक है, और फील्ड आ रही है पासवर्ड की। बाकी ये फॉर्म कंट्रोल बना हुआ है रिमेम्बर मी का, तो ये फॉर्म कंट्रोल आप हटा दो, नहीं चाहिए। लॉग इन का बटन चाहिए। ठीक है, अब ये इसको रीडायरेक्ट कहाँ पर कर रहा है? इंडेक्स डॉट कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे हैं? HTML पर। इधर तो रीडायरेक्ट हमें नहीं करवाना। ठीक है, विथ गूगल,
विद फेसबुक ये नहीं चाहिए, ये वाले बटन हटा दिए मैंने, ठीक है। ये फॉरगेट पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें भी हटा देती हूँ, फॉरगेट पासवर्ड और क्रिएट एन अकाउंट ये हटा दिया। ये एचआर की लाइन हटानी है, हटा दो। इस तरीके का कोई लॉगिन पेज बनकर आता है, ठीक है। अब ये लॉगिन पेज मैंने क्या बोला, जो ईमेल पासवर्ड यहाँ पर है ना वही यहाँ पर लिखेगा तो कहाँ जाएगा, index.php पर जाएगा। तो ये काम करने के लिए ये एंकर के टैग से ये बटन बना हुआ है, तो यहाँ पर आकर इस एंकर पर मैं ये हटा देती हूँ। इसका बटन मैं ले लेती हूँ इनपुट फील्ड से, ठीक है। इनपुट फील्ड की टाइप क्या रख देंगे हम, सबमिट। और बाकी जो बटन की क्लासेस है वो यहीं से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि ये एज अ बटन वर्क करे। यहाँ पर आओ, ये आ गया ऐसा बटन। अब वैल्यू इसकी पास करनी है लॉगिन, तो यहाँ पर आकर मैं वैल्यू का एक क्या ले लूँ, एट्रीब्यूट ले लेती हूँ, जिसकी मदद से मैं क्या लिखवा सकती हूँ, कौन सा बटन है, लॉगिन का बटन है, लॉगिन लिखवा। एंकर हटा, या लॉगिन लिखा हुआ है एज इट इज जैसे पहले था, पहले एंकर पर था, ठीक है। और अब किस पर आ गया, इनपुट फील्ड से बंद पर आ गया ये बटन। बटन का कलर वगैरह जो चेंज करने आपके ऊपर है, करने करो, नहीं करना नहीं करो। अब आते हैं हम अपनी पीएचपी के काम पर, क्योंकि हमें लॉगिन किससे करवाने। अब पीएचपी के काम पर आने के लिए हम इस फॉर्म पर क्या लगा देंगे, एक मेथड का एट्रीब्यूट। हमें पता है हम कितने मेथड यूज कर सकते हैं, पोस्ट और गेट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ पोस्ट का, क्योंकि वो सिक्योर मेथड होता है, ठीक है। पोस्ट का मेथड यूज करने के बाद इस इनपुट फील्ड में मैंने क्या पास करना होता है, एक नेम का एट्रीब्यूट। उससे हम नाम पास कर रहे होते हैं ताकि इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये एडमिन की क्या है, ईमेल है, तो यहाँ पर मैंने ईमेल का ही नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से यही एट्रीब्यूट मैं कहाँ लगाऊंगी, पासवर्ड की फील्ड के अंदर भी लगेगा। और यहाँ पर मैं नाम पास कर देती हूँ, पासवर्ड के लिए पास नाम पास कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से बटन पर भी हमने नाम पास करना होता है, तो बटन पर भी हम नेम का एट्रीब्यूट पास कर देते हैं और बटन का नाम मैं कर देती हूँ BTN लॉगिन के नाम से। यह हमें चेंजेस कर दी पीएचपी करने के लिए, पीएचपी करने के लिए हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है। अब इस चेंजेस के बाद हमने लॉगिन का काम करवा, तो लॉगिन का काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर आएंगे लॉगिन के पेज पर और सेशन को स्टार्ट करेंगे। लॉगिन डॉट पीएचपी है, इसमें देखो कनेक्टिविटी भी नहीं हुई भी, किसकी, हमारे उसकी डेटाबेस की। तो कनेक्टिविटी कैसे होगी, जैसे इंडेक्स के पेज पर किया हुआ है कनेक्शन डॉट पीएचपी, इसकी मदद से कनेक्टिविटी करवाएंगे लॉगिन के पेज पर सबसे पहले। तो यहाँ पर आते हैं, पीएचपी को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, कनेक्शन की फाइल को इंक्लूड करवाते हैं और हम खोल देते हैं सेशन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, लॉगिन के लिए सेशन का स्टार्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट का फंक्शन चला देंगे यहाँ, ठीक है। सेशन स्टार्ट का फंक्शन चला दिया। अब इस फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पीएचपी स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर इसके क्लोजिंग टैग के बाद मैं पीएचपी को ओपन करती हूँ, क्लोज करती हूँ। यहाँ पर हम अपने पीएचपी का काम करेंगे, ठीक है। अब पीएचपी का काम क्या करेंगे, वही इफ सेट वाली कंडीशन जो हम CRUD के अंदर कर रहे होते हैं वही कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले अटेंडेंस मार्क करवा लो, फिर हम अपना ये लॉगिन का काम, जैसे कि हमने अपने CRUD के अंदर क्या था, इन दो फील्ड्स का CRUD क्रिएट करने, कैसे स्टार्ट करेंगे, हम कंडीशन बनाते हैं इफ इस सेट, कब सेट होगी वैल्यू, ठीक है, किसके बटन के ऊपर सेट करनी है, कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है, आप रिक्वेस्ट की मदद से भी इसको कॉल करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बटन का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, BTN लॉगिन, के जैसे ही इस बटन पर क्लिक हो तो मेरी वैल्यू क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब वो वैल्यू सेट होकर किसके अंदर स्टोर होगी, यहाँ पर हम ईमेल के लिए ईमेल का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ईमेल की वैल्यू, ईमेल की फील्ड की वैल्यू ईमेल के वेरिएबल में सेट हो होगी। कैसे, $_पोस्ट के मेथड से ही कॉल करवाओगे आप। ईमेल की फील्ड का क्या नाम रखा है, ईमेल नाम रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आकर उसको कॉल करवा लिया। इसी तरीके से पासवर्ड की फील्ड को यहाँ पर आकर कॉल करवाएंगे, ठीक है। ईमेल नाम रखा, यहाँ पर आकर मैं क्या बना लूँ, पासवर्ड के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँ। इसके अंदर कौन सी फील्ड को कॉल करवाएंगे, $_पोस्ट की मदद से पासवर्ड की फील्ड को। पासवर्ड की फील्ड का नाम क्या रखा है, पास रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर भी क्या कॉल करवा लो, पास कॉल करवा। ये दो फील्ड्स के अंदर जो भी डेटा आएगा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इनके अपने अपने वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर करने के बाद क्या चलाओगे, एक फंक्शन, जो फंक्शन हम कहाँ करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर। तो क्यूरी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर बताओ कौन सी क्यूरी चलेगी, कि जो ईमेल और पासवर्ड चेक करवाने के ईमेल पासवर्ड इसके बराबर हो तो हमारा लॉगिन पेज खुले, अदरवाइज ना खुले। चेक करवाने के लिए क्या करोगे, सिलेक्ट की क्यूरी करवाओगे, ठीक है। सिलेक्ट, क्योंकि हमें देखना है ना कि इसके जैसा है या नहीं है। तो देखने के लिए हम क्या करवाते हैं, सिलेक्ट ही लगाते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम हमने क्या रखा था, डेटाबेस के अंदर क्या नाम रखा था टेबल का, एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, क्या चीजें चेक करवानी है, ईमेल और पासवर्ड चेक करवाने हैं, दो फील्ड्स क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा, क्या वेयर क्लॉज, हमारी फील्ड के नाम क्या है, ईमेल और पासवर्ड। जो स्पेलिंग यहाँ होगी वही स्पेलिंग वहां लेकर जाना। क्या नाम रखा है, ईमेल, चेक हो किससे, जो भी ईमेल आ रही है किसके अंदर, $ईमेल के अंदर, इससे चेक। इसके अलावा क्या चेक करवाना है, एंड क्यों लगवा रही हूँ, दोनों चीजें चेक होनी चाहिए। एंड हमने पढ़ा था ना, लॉजिकल एंड क्या करता है, दोनों चेक करते हैं, एक भी नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। अब उधर पासवर्ड ही रखी थी हमारे पास, फील्ड का नाम, हमारी कॉलम का नाम क्या था, पासवर्ड ही था। पासवर्ड को किससे चेक करो, डॉलर पासवर्ड में आने वाली वैल्यू से चेक करो। अगर ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, बराबर होती हैं तो ये क्यूरी चलाओ, अदरवाइज ना चलाओ। क्या चलेगा, फंक्शन चलेगा हमारा। और फंक्शन कहाँ स्टोर होता है, एक रिजल्ट नामी वेरिएबल के अंदर। इसके अंदर कौन सा फंक्शन चलाते हैं हम, MySQLi अंडरस्कोर, बताओ क्या होता है फंक्शन का नाम, क्यूरी। दो चीजें चलाते हैं हम इसके अंदर, एक कनेक्शन का वेरिएबल, कनेक्शन का वेरिएबल क्या है हमारे पास, $कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम एक कनेक्शन का वेरिएबल चलाएंगे, $कनेक्ट। इसके अलावा कॉमा, क्यूरी कौन से वेरिएबल में है, क्यूरी के वेरिएबल में। ये दो फंक्शन चलकर हमारे पास कहाँ, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन लगेगी, इफ MySQLi अंडरस्कोर नम रॉस, किसकी कंडीशन लगेगी, नम रॉस की, जितनी भी रॉस आ रही है, नम रॉस का फंक्शन चला, ठीक है। क्या हो जाए, नम रॉस का फंक्शन, डॉलर रिजल्ट में आने वाली वैल्यू अगर नम रॉस के ग्रेटर देन 0 हो तो चले, अदरवाइज ना चले, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने पर हम इसको, हमें पता है एसोसिएटिव एरे की उस पर क्या आता है, डेटा आता है। तो एसोसिएटिव एरे को हम स्टोर करवा लेंगे एक वेरिएबल में, MySQLi अंडरस्कोर, कौन सा फंक्शन चलता है, फैच एसॉक का चला लो, फैच एरे का चला लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एसॉक का चला लो या एरे का फंक्शन चला लो। उस फंक्शन को क्या कर दिया, एक रॉ के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर रिजल्ट में आने वाली वैल्यू कहाँ आ जाए, एसोसिएटिव एरे के थ्रू फैच होकर आए और कहाँ स्टोर हो जाए, डॉलर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। अगर ये स्टोर हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर सेशन ऊपर स्टार्ट हुआ हुआ है, तो सेशन की मदद से मैं इसको कॉल करवाऊंगी। हमारा ग्लोबल वेरिएबल है $_सेशन, इसके अंदर एक नाम पास कर देते हैं, हमें क्या करवाना है, एडमिन। सेशन का नाम बना दिया मैंने, क्योंकि एडमिन का लॉगिन सिस्टम बना रहे, एडमिन सेशन के नाम से बना दिया। अगर एडमिन सेशन बराबर हो किसके, डॉलर रॉ के अंदर आने वाली आईडी के, जो भी उसकी आईडी है, ठीक है, एडमिन की, तो हमारे पास लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। और लॉगिन होकर कहाँ चला जाए, वो इको करवा दो,
रीडायरेक्ट आप यहाँ पर इको के अंदर वो भी करवा सकते हो, क्या कहते हैं, अगर लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाना है ना, तो आप स्क्रिप्ट के टैग में एक अलर्ट चला दो, स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर लगा दो, क्योंकि आप पीएचपी के अंदर कोटेशन के अंदर कोई भी टैग बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, एक अलर्ट चला दूंगी, क्या क्या अलर्ट चलेगा कि लॉगिन सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग लगाया मैंने, और यहाँ पर एक मैसेज पास कर दिया स्क्रिप्ट के अंदर एक अलर्ट का फंक्शन चलाकर, ठीक है। अलर्ट का फंक्शन के अंदर मैं मैसेज पास क्या कर दूं, लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज। अब इसको रीडायरेक्ट भी करवाना है, रीडायरेक्ट कहाँ करवाना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर रीडायरेक्ट करवाने। एक हमने फंक्शन पढ़ा था हेडर का रीडायरेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, हेडर का फंक्शन पढ़ा था ना पिछले रट के अंदर। अब यहाँ पर अगर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ये लॉगिन डॉट सक्सेसफुल का मैसेज भी दिखा रही हूँ, तो पीएचपी के ही वो जावा स्क्रिप्ट के ही एक फंक्शन से रीडायरेक्ट करवा लो। जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन होता है हमारे पास विंडो डॉट लोकेशन डॉट href का, जिसकी मदद से हम रीडायरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस फंक्शन से हम रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। कहाँ पर रीडायरेक्ट होना है, लॉग इन होकर इंडेक्स डॉट पीएचपी पर रीडायरेक्ट होना है। एक पहले तो मैसेज दिखाएगा सक्सेसफुल का, उसके बाद रीडायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, जैसे ओके करेंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। एल्स अगर हमने आईडी पासवर्ड गलत डाला, अगर ईमेल और पासवर्ड इससे मैच नहीं हो रही, तो क्या करो, उसको एल्स में दिखा दो। एल्स के अंदर क्या करेंगे हम, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा दो, किसका, रीडायरेक्ट तो होगा नहीं फिर, किसका, लॉगिन फेल का मैसेज प्रिंट करवा दो, या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड गलत है, ईमेल इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड का मैसेज शो करवा दो, जो भी आप करवाना चाहे, ठीक है। अब इसको हम चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पर आते देखो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्या है डेटाबेस के अंदर, admin@gmail.com admin123, यहाँ पर आते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पर मैं गलत डाल कोई भी ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, क्या एरर आ रहा है फिलहाल तो, इस चीज का ऑब्जेक्ट क्लास could not be convert string line number 72 statement बनेगा, select static from admin। अच्छा अच्छा, ये अलग अलग फंक्शन है ना, मैंने एक जैसे चला के रिफ्रेश करती हूँ, गलत डाल दो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर कोटेशन लगाते हैं हम या नहीं लगाते, माइस्क्ल क्यूरी के अंदर, याद है किसी को, बताओ। नहीं लगाते, हटा कर देख सकते हैं। लॉगिन किया, देखो मैसेज आ गया लॉगिन फेल का, ठीक है। उसके बाद ओके किया, वो कहेगा सही डालो, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ admin@gmail.com यही रखा था मैंने, पासवर्ड क्या था admin123, लॉगिन किया, तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आया, ओके किया तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया हमारे डैशबोर्ड पर, ठीक है। अब यहाँ पर रीडायरेक्ट तो हो गया, अब लॉगिन क्या है, तो लॉग आउट भी होना चाहिए। सेशन क्या क्या था, हमने लॉगिन के ऊपर स्टार्ट किया था, लॉग आउट के बटन से क्या होना चाहिए, लॉग आउट भी होना चाहिए या साइन आउट होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, लॉग आउट डॉट पीएचपी के नाम से, ठीक है। इधर आकर हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी सेशन को स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर चला देंगे हम सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन, सेशन क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे ही लॉग आउट हो वो कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, तो रीडायरेक्ट हम वापस से कहाँ पर करवा देंगे, अपने
लॉगिन के पेज पर। तो यहाँ पर मैं हेडर का ही फंक्शन लगा देती हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो कुछ दिखानी नहीं है, तो हेडर से हम क्या करवा दे, रीडायरेक्ट करवा दे। हेडर के अंदर लोकेशन पास कर दी, कहाँ रीडायरेक्ट होना है, लॉगिन डॉट पीएचपी पर रीडायरेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो हमने साइन आउट का बटन बनाया है, कहाँ बनाया था, हेडर के अंदर बनाया था साइन आउट का बटन। कंट्रोल है, ये आ रहा है साइन आउट। अब यहाँ पर देखो, ये आ रहा है साइन आउट, यहाँ पर एच लगा हुआ है। देख कहाँ जा रहे हैं, टेबल डॉट एचटीएमएल में जा रहे हैं, जबकि इसको कहाँ जाना चाहिए, साइन आउट होकर क्या पेज का नाम रखा हुआ है, लॉगिन डॉट पीएचपी पर जाना चाहिए साइन आउट होकर। तो ये चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉगिन डॉट पीएचपी पर भेज दिया साइन आउट वाले बटन को, रिफ्रेश किया, यहाँ पर साइन आउट पर क्लिक किया, देखो लॉगिन पर चला गया, सेशन जैसे डिस्ट्रॉय हुआ। अब लेकिन ये लॉगिन करने पर जा तो रहा है इंडेक्स पर, ठीक है, और लॉगिन नहीं कर रहे तो मुझे मैसेज दिखा रहे हैं, गलत ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर रहे तो लॉगिन फेल का मैसेज दिखा रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ ना, यहां से अगर मैं क्या लिखूं, इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखूं, तो ये तब भी जा रहे, मतलब कि लॉगिन करे बगैर भी जा रहे, एडमिन लॉगिन करे बगैर भी कहाँ लेकर जा रहे हैं वो, इंडेक्स के पेज पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, जब तक एडमिन लॉगिन ना करे, जब तक इंडेक्स के पेज पर नहीं जाना चाहिए। भले यूआरएल से भी जा रहे हैं तो यूआरएल से भी नहीं जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। एडमिन अपना लॉगिन करेगा तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसको करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम आते हैं अपने इंडेक्स के पेज पर, क्योंकि इंडेक्स के पेज पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है। पीएचपी यहाँ पर ओपन हुई हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन हम क्या चलाएंगे, यहाँ पर आकर हम करेंगे सेशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ। इस सेट की कंडीशन क्या करती है, सेट करती है वैल्यू को। मुझे सेट नहीं करवाना, क्या सेट नहीं करवाना, सेशन को सेट नहीं करवाना। डॉलर अंडरस्कोर सेशन, हमने क्या नाम रखा था, एडमिन सेशन नाम रखा था ना, एडमिन का कहाँ रखा था, फॉर्म कहाँ गया, लॉग इन के पेज पर देखो, क्या नाम रखा था, एडमिन सेशन रखा था। तो एडमिन सेशन को मुझे सेट नहीं करवाना इंडेक्स के फाइल पर जब तक वो लॉग इन ना करे। तो एडमिन सेशन को क्या नहीं करवाना, सेट नहीं करवाना। तो इस सेट की जगह से पहले मैं क्या लगा दूं, नॉट का सैंपल लगा दूं। तो ये क्या करेगा, नॉट सेट। अगर एडमिन सेट नहीं हुआ हुआ तो मुझे कहाँ ले जाओ, वापस से लॉग इन के पेज पर ले जाओ, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं जब तक एडमिन सेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर ले जाओ, लॉगिन के पेज पर। तो हेडर का फंक्शन हम चला देते हैं, यहाँ पर कहाँ पर रीडायरेक्ट कर दो, अगर लॉगिन सेट ना, एडमिन सेट नहीं हुआ हुआ तो मुझे रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, लॉगिन डॉट पीएचपी पर रीडायरेक्ट कर दो। सेट होगा तो इंडेक्स की फाइल खुलेगी, सेट नहीं होगा तो इंडेक्स की फाइल नहीं खुलेगी। मैं इसको दोबारा से ओपन करवा देती हूँ, यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट खोला, देखो यहाँ पर कोई एरर दे रहा है, सेशन का लाइन नंबर 4 पर। सेशन स्टार्ट क्या होता है, अच्छा सेशन स्टार्ट मैं ऊपर कर देती हूँ सब, अब एरर नहीं है। क्या, मैं इसको लॉग आउट करती हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ से आकर हम दोबारा से खोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट, यहाँ क्यों खुल रहा है, एडमिन सेक्शन, ये देखो लॉगिन का नाम क्या है, लॉगिन डॉट पीएचपी। इसको मैं ले जाती हूँ इन इंक्लूड की फाइल से पहले इस कंडीशन को। ठीक है, साइन आउट कर दिया। साइन आउट करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसको खुलवा देती हूँ। यहाँ पर आकर मैं खुलवाती हूँ, लोकल होस्ट :80, फोल्डर का क्या नाम था, AI 2024-09E। उसके अंदर हमारे पास क्या फोल्डर था, प्रोजेक्ट। उसके अंदर हम जा रहे थे इंडेक्स डॉट
पीएचपी पर। देखो, जाने दिया मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पर उसने? नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पर लिखने के बावजूद भी हम नहीं जा सकते जब तक एडमिन लॉगिन ना करे। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्या, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर जाने मुझे, ठीक है, डैशबोर्ड पर जाने, इंटर किया। उसने कहाँ भेज दिया मुझे? लॉगिन के पेज पर, कि जब तक एडमिन लॉगिन नहीं करेगा जब तक वो डैशबोर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करूँ गलत ईमेल से तो मुझे क्या दिखा देगा? एरर शो करवाएगा। देखो, लॉगिन फेल का एरर शो करवा दिया। अगर मैं सही ईमेल डालूं, सही ईमेल क्या थी? admin@gmail.com, और यहाँ पर क्या पासवर्ड था? admin123। लॉगिन किया, ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आया, ओके किया तो डैशबोर्ड पर भेज दिया। अब लॉग आउट करने के बाद मैं इंडेक्स की फाइल लिख रही हूँ तो नहीं जाने दे रहा। समझ आ गई? तो इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्ट लगाओगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारी चीजें, कि एडमिन जब तक लॉगिन नहीं करता एडमिन का डैशबोर्ड कोई ओपन नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये साइन आउट का बटन मैंने यहाँ पर तो बना दिया है, यहाँ पर भी दिया हुआ है एक लॉग आउट का बटन। अगर यहाँ पर रखना चाहते हो, यहाँ से भी करवाना चाहते हो, यहाँ पर भी इसको लिंक लगा दो, तो ये वाली चीज भी आपके हेडर के अंदर होगी। तो यहाँ पर सर्च कर लो कि लॉग आउट का बटन कहाँ पर है। देखो यहाँ पर आ रहे लॉग आउट का बटन, आ रहा है ना ये, एक्टिवेट लॉग के नीचे, ये देखो ये रहा। इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो कि आपको क्या कर दे। एचरेफ दिया हुआ है, यहाँ पर बस लिंक डाल दो किस लॉग इन डॉट पीएचपी का, के लॉग आउट करके कहाँ चला जाए? लॉग इन डॉट पीएचपी पर चला जाए। बल्कि इसको लिंक दोगे आप लॉग आउट का, ताकि सेशन डिस्ट्रॉय होगा ये, ठीक है। तो आप लिंक किसका दोगे? लॉग आउट डॉट पीएचपी का। लॉग आउट डॉट पीएचपी पर जाएगा तो सेशन डिस्ट्रॉय करेगा और वो लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग आउट पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ रीडायरेक्ट हो जाए? लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो जाए, सेशन क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो आप लिंक क्या डालोगे? लॉग आउट डॉट पीएचपी। इसी तरीके से हमने साइन आउट पर क्या लिंक डाला हुआ है? साइन आउट पर लॉगिन का लिंक नहीं डालेंगे, लॉग आउट का ही लिंक डालेंगे, क्योंकि लॉग आउट की फाइल से सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा? लॉगिन होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। इधर से भी अगर आप लॉग आउट करो तो वो वहां चला जाएगा लॉगिन पर। अब ये, अच्छा, इस पर एक अलर्ट भी चला, लॉगिन करके लॉग आउट, ये रहा। इस पर एक अलर्ट चला है, यहाँ पर देखो ये अलर्ट आ रहे हैं, ये अलर्ट की क्लासेस आ रही हैं, ये हटा दो। पता नहीं कहाँ पर लगाओ, ये हटा दिया मैंने। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करूँ, ये देखो चला गया लॉगिन पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा, यही काम अपने अपने जहां जहां बैठते हो ना रेगुलर